नमस्कार दोस्तों, आज की हमारी इस वीडियो में हम आपको सीता माता की बहुत सुंदर नित्य नेम की कहानी सुनाने वाले हैं। एक बार जब भगवान श्री राम वनवास काट रहे थे, तब माता सीता ने 12 वर्ष तक की नित्य नेम की कहानी कहने का 12 वर्ष का नियम ले रखा था। राम आए, लक्ष्मण आए, देश के पुजारी आए, नित्य नेम का नेम लाए। आओ राम, बैठो राम, तपी रसोई जीमो राम, माखन मिश्री खाओ राम, दूध पतासा पियो राम, सूत के पल का मोठो राम, शाल दुसाला ओढ़ो राम, जब बोलूं जब राम ही राम, राम सवारे सबके काम, खाली घर भंडार भरेंगे, सबका बेड़ा पार करेंगे। जय श्री राम, जय जय राम। यह कहानी सीता माता रोज कहती थी और श्री राम भी इसे हर रोज सुना करते थे। एक दिन श्री राम जी को लक्ष्मण के साथ कहीं बाहर जाना पड़ा, तो सीता माता ने कहा, भगवान, मेरा 12 वर्ष के नित्य नियम है, अगर आप बाहर जाएंगे तो मैं अपनी कहानी किसे सुनाऊंगी। श्री राम ने कहा, तुम कुएं की पाल पर जाकर बैठ जाना और वहाँ पर जो औरतें आएंगी उन्हें अपनी कहानी सुना देना। फिर वहाँ पर एक औरत आई। उसने एक रेशम की लाल साड़ी पहन रखी थी, जिसने हाथ में एक सोने का घड़ा ले रखा था। सीता माँ उसे देखकर कहने लगी, बहन, मेरा 12 वर्ष का नित्य नेम सुनने का नियम है, मेरी कहानी सुन लो। पर वह स्त्री बोली, मैं तुम्हारा नित्य नेम सुनने बैठूंगी तो मुझे घर जाने में देर हो जाएगी और मेरी सास मुझसे लड़ेगी। उसने कहानी सुनने से मना कर दिया और वहाँ से चली गई। घर पहुँचते पहुँचते उसकी रेशम की साड़ी फट गई और सोने का घड़ा मिट्टी का हो गया। यह देखकर उसकी सास बोली, ये किसका दोष अपने सिर पर लेकर आई है। बहू बोली, माता जी, मैं भी हैरान हूँ, ये कैसे हुआ। मैं तो कुएं से पानी भर कर ला रही थी, पर कुएं पर एक औरत बैठी थी और उसने मुझसे अपनी कहानी सुनने को कहा, पर मैंने मना कर दिया। शायद यह उसी का फल है। सास तुरंत वही साड़ी पहनकर कुएं की ओर चल दी। सास को वहां सीता माँ बैठी मिली। सीता माता ने कहा, बहन, मेरी कहानी सुन लो। सास बोली, एक बार छोड़, मैं तो 4 बार तेरी कहानी सुनूंगी। सीता माता बड़ी प्रसन्न हुई और कहानी कहने लगी। कहानी सुनकर सास बोली, बहन, कहानी तो बहुत अच्छी लगी, और तुम कौन हो। तब सीता माता बोली, मैं सीता माता हूँ। सीता माता का नाम सुनते ही वह स्त्री उसके चरणों में गिर पड़ी और अपने घर चली गई। उसकी साड़ी फिर से रेशम जरी की बन गई और मिट्टी का घड़ा सोने का बन गया। घर पहुंचते ही बहू बोली, सासू माँ, आपने ये सब कैसे किया। सास बोली, बहू, तू तो दोष लगा कर आई थी, मैं दोष उतार कर आई हूँ। वो स्त्री जो तुझे मिली थी वह सीता माता थी। पुराने को नया कर देती है, खाली घर भंडार भर देती है, सभी इच्छाएं पूरी करती है। बहू बोली, ऐसी कहानी मुझे भी सुनाओ। फिर वह कहानी सुनकर फिर सास ने वही कहानी अपनी बहू को सुनाई। बहू वह कहानी सुनकर बोली, माता जी, कहानी तो बहुत अच्छी है, इसे हम हर रोज कहा करेंगे। अब सास बहू रोज कहानी कहने लगी। तब एक दिन उनके घर पड़ोसन की एक औरत आई और बोली, बहन, जरा सी आंच तो दे दो। सास बोली, आंच तो हमने अभी नहीं बनाई है। पड़ोसन बोली, तुम तो सुबह 5 बजे से उठी हो, फिर क्या कर रही थी। तो सास बोली, सुबह उठकर हम सीता माता के नित्य नेम की कहानी कहते हैं। पड़ोसन बोली, ये कहानी मुझे भी सुना दो। कहानी सुनकर पड़ोसन बोली, अब ये सीता माता के नित्य नेम की कहानी मैं भी रोज सुनूंगी। कहानी कहने से सीता माता ने पड़ोसन के भंडार भी भर दिए। हे सीता माता, जैसे उनके भंडार भरे, इस कहानी को कहते, सुनते और हुंकार भरते सभी के भंडार भरना। जय माँ सीता।